Why do you have neck pain when you get up? सुबह मैं उठता हूँ तो नेक पेन मुझे क्यों हो रहा है? मैं तो बढ़िया सोया था डॉक्टर साहब, मैं तो बहुत ही कंफर्टेबल था, आराम से आया, मैंने कॉफ़ी पी, मैं सो गया और सुबह उठा तो आई वाज फीलिंग वेरी सोर। व्हाट्स रॉन्ग? क्या हुआ मेरी गर्दन को एकदम से? ऐसा लग रहा है कि गर्दन में एक्सट्रीम दर्द हो रहा है। बहुत कॉमन है ये। बहुत सारे पेशेंट सिर्फ यही दिखाने आते हैं और ये बताते हैं कि उनको 1 या 2 दिन से एक्सट्रीम पेन हुआ जब वो सो के उठे। इसके प्राइमरी कारण, मूल कारण इसका जो है या रूट कॉज इसका जो है वो है गलत तरीके से नेक की पोजीशन बन जाना जब आप सो रहे हैं। देखिए फंडा ये है कि अगर आप सो रहे हैं तो गर्दन एब्सोल्युटली स्ट्रेट रहनी चाहिए, ना ऐसे झुकी हुई, ना ऐसे ऊपर, ना ऐसे साइड में और ना ऐसे साइड में। तो आप अगर सीधे सो रहे हैं तो आपको ऐसा पिलो लगाना है कि जो बैलेंस करे, ना कि आगे जाए या पीछे जाए। तो छोटा लाइट पिलो या फिर नो पिलो। अगर आप करवट से सो रहे हैं तो आपको ये वाला एरिया कवर करना पड़ेगा पिलो लगा के, जैसे गर्दन ना तो इधर जाए ना इधर जाए, बीच में रहे। तो जनरली क्या होता है कि जब हम गलत पोजीशन में सो गए और गर्दन हमारी टेढ़ी मेढ़ी हो गई और उस पोजीशन में हम पड़े रहे क्योंकि हमें डीप स्लीप आ रखी थी, हम काफ़ी नींद में थे, तो ऐसा हो सकता है कि गर्दन की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो एक कारण इम्प्रॉपर नेक पोजीशनिंग का हो गया, इम्प्रॉपर पोजीशन ऑफ स्लीपिंग, जिसमें आप सोए ही गलत। दूसरा हो गया कि आपने पिलो गलत लिया, आप बहुत बड़ा पिलो लेके सोते हैं और बड़े पिलो की वजह से गर्दन झुकी रहती है और इस वजह से ये दिक्कत आपको हो रही है। तीसरा कारण हो सकता है कि आपका जो पिलो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। तो जब आप सोए तब तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन धीरे धीरे रात भर धीरे जाके वो और सैग कर गया, आपको पता नहीं चला। अच्छा, वो इतना धीरे धीरे सैग करेगा कि वो 2-3 घंटे लगाएगा सैग करने में, जब तक आप सो चुके होंगे। तो जब आप एक्चुअली में जब आप सुबह जगेंगे तब तक गलत पोजीशन में बहुत ज्यादा टाइम हो गया होगा और गर्दन में दर्द होगा। तीसरा है कि अगर आपका जो मेट्रेस है या जिसे हम गद्दा कहते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो धीरे धीरे वो सैग कर जाएगा या फिर अंदर घुस जाएगा, तो आप अंदर चले जाएंगे, गर्दन ऊपर ही रह जाएगी और गर्दन खिंचेगी। ऐसे केस में भी आपकी गर्दन की पोजीशन गलत बन जाएगी। अब ये तो एक्सट्रिंसिक कारण है, मतलब शरीर के बाहर वाले कारण जिनकी वजह से ऐसा होता है। कुछ शरीर के अंदर के भी कारण है। अगर आपको सोते वक्त स्ट्रेस हो रहा है तो स्ट्रेस के टाइम पे क्या होता है कि जो हमारे शोल्डर के नीचे वाली मसल्स होती हैं वो बहुत कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से ऐसा हो सकता है कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करे तो मेरी गर्दन की पोजीशनिंग चेंज हो जाए, क्योंकि ज़्यादा खिंचाव अगर होगा शोल्डर्स में और लोअर मसल्स ऑफ द नेक में तो उससे गर्दन की पोजीशन चेंज हो सकती है और पोजीशन चेंज बहुत देर अगर रहेगी तो उससे भी हमें दर्द हो सकता है। एक और कारण है कि जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस होती है, जो मिडिल एज और सीनियर लोग होते हैं, उनको ये दिक्कत बिगड़ सकती है जब आप काफ़ी रेगुलरली आपको डिजेनरेटिव चेंजेस आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं और रेगुलरली आपकी पोजीशन में गड़बड़ है। तो ऐसे केसेस में आपको ध्यान रखना है कि आप सर्वाइकल कॉन्टूर्ड पिलो लें, मेमोरी फोम वाला या जो भी आपको परफेक्ट लगे, और उस पिलो पर ही सोएं, सर्वाइकल पिलो पे, क्योंकि वो गर्दन के कर्व को काफ़ी अच्छी तरह एडजस्ट कर लेता है। और जो लोग बहुत ट्रैवल करते हैं उनको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो गर्दन पे मेमोरी फोम लगा के ही ट्रैवल करें, क्योंकि लगातार गर्दन मूव करते रहने से चोट लगने का खतरा होता है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये सारे कारण जिसकी वजह से गर्दन की पोजीशनिंग एक्यूरेट या एनाटॉमिकल नहीं रहेगी, जिसमें गर्दन सीधी रहनी चाहिए, तो फिर आपको सुबह उठ के निश्चित रूप से दर्द आएगा। अब ये तो बात हो गई सिंपल कि गर्दन दर्द आ गया। एक बार आ गया आप क्या करें? तो सिंपल तरीका है, आप सिकाई कर सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट से मिल सकते हैं, और अगर हद से ज़्यादा दर्द है तो अपने स्पाइन सर्जन से जाके एक प्रेस्क्रिप्शन दवाइयों का ले सकते हैं, जिसमें वो एंटी इंफ्लेमेटरी मसल रिलैक्सेंट्स आपको देंगे, जिससे कि बड़ी जल्दी ही पेशेंट ठीक हो जाता है। 1-2 दिन में ही बढ़िया रिजल्ट आ जाता है। और हाँ, मूल कारण को ठीक करना ना भूलें। आपको ज़रूरी है कि आप अपने जो बेड जिसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं या कोई दिक्कत है उसको बदलें और उसको बदल के उसको नेचुरल जिस तरह से आप पहले रखते थे जब दर्द नहीं आता था उस तरह से उसको रखें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन से ऐसे रेड फ्लैग हैं जब आपको ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए।
या कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको देखकर आपको सचेत हो जाना चाहिए, क्या आपको सावधान हो जाना चाहिए। अगर जो आपका गर्दन का दर्द है वो आपके शोल्डर से होते हुए आपके हाथ में आए, आप जब उठो तो आपको लगे आपके हाथ सुन्न हो रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगे कि पैर हाथ में कोई चींटी चल रही है, रेंग रही है, अगर आपको ऐसा लगे कि हाथ से सामान नहीं पकड़ा जा रहा, या आपको ऐसा लगे कि हाथों में कमजोरी है, वीकनेस है, या हाथ ऐसे हिल रहे हैं, ऐसा कुछ भी अगर लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपका सिग्नेचर जो है, जो आप हस्ताक्षर करते हैं, वह बदल रहा है, तो इस तरह की कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो ये ज़रूरी है कि आप अपने स्पाइन एक्सपर्ट से ज़रूर मिलें, उनके साथ डिस्कस करें और आपकी जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड स्कैन्स, एमआरआईज़, एक्स-रेज़, सीटीज़ जो भी आपके डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो करे जाएँ और उनको करके डिटेल में चेक किया जाए कि ये दर्द क्यों आ रहा है और कोई नर्व कंप्रेशन तो नहीं है। सिंपल दर्द जो 1-2 दिन, 4 दिन, 6 दिन से है उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। लेकिन अगर ये दर्द आपको हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते से हो रहा है तो ये थोड़ा सीरियस है। स्पाइन सर्जन को दिखाना ज़रूर बनता है। अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिलें और इस इलाज के प्रति सावधान और अग्रसर रहें। इस समस्या का निदान हमेशा तब ज़्यादा अच्छी तरह संभव होता है जब हम इसका इलाज जल्दी करते हैं, ना कि तब जब हम इसके लिए बहुत ज़्यादा वेट करें। तो डरे ना, अगर ऐसी दिक्कत हो रही है डॉक्टर से मिलें, इलाज कराएँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ठीक हो जाएँगे। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको लगता है इस वीडियो से मैं कोई अच्छी जानकारी दे पाता हूँ तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।